हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे है ना R12 का एक टॉपिक है मैट्रिसेस, है ना। तो अब मैट्रिसेस क्या होता है पहले इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसको हम लोग और डिटेल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैट्रिसेस जो होता है ना, देखिए और इसको मैट्रिसेस हम लोग कहते किसे है ना, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, है ना। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स, है ना। मतलब अगर आयताकार क्षेत्र में रहेगा ना, नंबर्स का मतलब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि और नंबर नंबर का मतलब हो गया आपका रियल नंबर हो जाएगा, है ना। रियल नंबर भी हो सकता है और इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं। तो जितना भी नंबर रहेगा उसका अरेंजमेंट हम लोग कर देंगे, सजावट करेंगे चार कोना टाइप का, उसी का नाम क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा आपका, है ना। और एक बात यहाँ पर है कि अगर मैट्रिक्स का हम लोग मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं निकाला जाता है ना, उसको सिर्फ सजा देंगे हम लोग, है ना, अरेंजमेंट कर देंगे। तो अरेंजमेंट करने का मतलब क्या, ये एक होता है रो और कॉलम, है ना। तो रो और कॉलम आपको साफ साफ दिखाई देना पड़ेगा, तो ये रो है ये कॉलम है ना। उसको हम लोग बोलते हैं अरेंजमेंट। तो इसका अलग अलग इसका सिंबल भी होता है, उसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद फिर इसमें कुछ क्वेश्चन भी आएगा जो बोर्ड लेवल होगा और जे लेवल होगा, है ना। तो बोर्ड में तो इसमें 8 से 10 नंबर पूछता है मेरा, है ना। और जेई में एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसी तरह से एनडीए में भी 2-3 क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ पर मैट्रिक्स से, ठीक है। तो हेडिंग देते हैं हम लोग, लिखिए, है ना, अब मैट्रिसेस, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, मैट्रिसेस। तो ये हो गया आपका मैट्रिसेस हो गया मेरा, है ना। तो इसका जो थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो अभी हम बोले क्या कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन, है ना। द मैट्रिक्स अगर होता क्या है मेरा, है ना। तो मैट्रिक्स क्या होता है मेरा, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। क्या लेंगे वो यहाँ पर, रेक्टेंगुलर, है ना। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स, है ना। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स, है ना। इज कॉल्ड मैट्रिक्स, है ना। इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह लिखेंगे ना, MTRI, इस तरह मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होता है, यहाँ पर हम लोग समझते हैं ना। जैसे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बोल दिए, ठीक है। इसको हम लोग ABCD से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, है ना। और जैसे हमारा लगता है इस तरह का दिया हुआ A=, है ना। देखिए ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, है ना। देखिए स्क्वायर जो ब्रैकेट होता है ना, इस तरह का, है ना, ये वाला। ये मेरा रेक्टेंगुलर हो गया मेरा, ठीक है ना। रेक्टेंगल हो गया मेरा। और इसमें जो आपका नंबर रहेगा, ठीक है। तो नंबर मेरा कोई भी नंबर रह सकता है, आपको रियल नंबर भी रह सकता है और इमेजिनरी नंबर भी रह सकता है आपका, है ना। तो जैसे अगर मतलब 2 दिया हुआ है, 3, मतलब कोई भी आपका नंबर दे सकता है मेरे यहाँ पर, है ना। जैसे 0, 2, 4 दिया हुआ है, मैं 5, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं रियल नंबर बोले, है ना। तो रियल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है आपको, है ना, ठीक है। तो ये जो हो गया मेरा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया मेरा, है ना। क्या हो गया, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो इस टाइप में अगर कोई भी अगर इस में कोई भी अगर नंबर रहेगा इस फॉर्म में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब मैट्रिक्स बोला जाएगा आपका, है ना। क्या बोला जाएगा, मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, और जैसे अगर मान लेते अगर आपको कहीं पर आपको इस टाइप का भी दिया हुआ है, इस तरह का दिया हुआ है मेरा, है ना। और जैसे तैसे नंबर बैठा हुआ है, इस तरह का दिया हुआ है, इस तरह का नंबर जहाँ तक बैठा हुआ है मेरा, है ना। तो क्या मैट्रिक्स होगा मेरा ये। तो दोनों में देखिए अंतर दिख रहा है आपको, ठीक है ना। ये जो आपको देखिए इसमें देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे रो और कॉलम जो है ना, देखिए इसको हम बोलते हैं रो बोलते हैं, और इधर से जो है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम।
तो इसमें तो पूरा साफ साफ आपको दिखाई देता है, ये अलग रो है, ये अलग रो है, ये अलग रो है ना। और इसमें आपको पता चल रहा है कौन रो है कौन कॉलम है, पता नहीं चल रहा है मेरे यहाँ पर, है ना। तो ये आपका मैट्रिक्स नहीं होगा मेरा, है ना, क्या नहीं, ये मैट्रिक्स नहीं होगा मेरा, ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये जो अगर मैट्रिक्स होगा मेरा, है ना, तो इसमें और एक चीज़ देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे इसका जो सिंबल होता है मैट्रिक्स का मेरा, है ना, एक तो इस टाइप का भी होगा मेरा, है ना, और या फिर आपको इस तरफ भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे अगर ए इक्वल टू अगर हमको दिया हुआ है इस तरह का, इसमें आपको जे वाला और एन डी वाला में दिया हुआ रहेगा इस तरह का ब्रैकेट में भी रह सकता है आपका। तो इसमें भी कोई भी नंबर हो जाएगा मेरा, है ना, 2 हो जाएगा, 3 है, मान लो वही मल्टी से मेरा, है ना, 4 और 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा मेरा, है ना, 1/2 -2 4 इस तरह का, ठीक है। तो इसको भी आपका मैट्रिक्स से कहा जाएगा मेरा। फिर और एक सिंबल होता है इसका, इस टाइप का भी हो सकता है मेरा, है ना, जैसे इस टाइप का दिया हुआ है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स से बोला जाएगा, है ना, इस तरह का। और 2 हो जाएगा मेरा, 3 आ जाएगा, ठीक है, 4 0 2 5 1/2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 4। मतलब मैट्रिक्स जो है ना आपको इस टाइप का भी आप इस तरह का भी सिंबल से लिख सकते हैं आप, है ना, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, या फिर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं आपको, है ना, या फिर इस टाइप से भी आपको लिख सकते हैं ना। मतलब 3 सिंबल होता है उसका मैट्रिक्स का मेरा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन होना आपको, ठीक है। ई भी रह सकता है आपका, ई भी रह सकता है, वो भी मैट्रिक्स हो जाएगा, ये भी आपका मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। अब हम लोग समझते हैं, देखिए इसमें रो कौन क्या होता है और कॉलम क्या होता है मेरा, है ना। तो इसमें हम लोग देखिए अच्छे से समझते हैं यहाँ पर। जैसे अगर मान लेते यही मेरा मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू कोई भी एक मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, इस तरह का। जैसे अगर 2 दिया हुआ है मेरा, 3 दिया हुआ है मेरा, 4, है ना, 0 दिया हुआ है आपको, 5 दिया हुआ है, 6 आपको दिया हुआ है ना, 8 9 10 इस तरह का आपको दिया हुआ, कोई भी नंबर दे सकता है मेरे यहाँ पर, है ना। तो इसमें जो होता है मेरा, ठीक है, ये मेरा मैट्रिक्स हो गया मेरा, है ना। तो इसमें अगर जो इस टाइप में रहेगा ना, एक मिनट थोड़ा सा, जैसे इसको हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ये वाला है, इसको जो है ना, ये जो दिया हुआ मेरा टोटल एलिमेंट को, है ना, ये वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, R1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको आपको बोला जाएगा R1। मतलब R1 का मतलब हो गया पहला रो हो गया आपका, है ना। ये क्या हो जाएगा मेरा, ये पहला रो हो जाएगा मेरा, है ना। इसको मिटा देते हैं, अच्छा रहेगा ना, 1 मिनट, इसको इरेज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा ना। तो इसमें क्या हो गया मेरा, देखे तो, और जैसे इसको हम लोग बात करेंगे, R1 हो गया मेरा, ये पहला रो हो गया आपका, है ना, डायरेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से बात करेंगे, यहाँ से ये वाला, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड रो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे R2 बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, R2, यानी सेकंड रो हो गया मेरा, है ना। अगर हम लोग इसका बात करेंगे टोटल को, इसको, है ना, तो इसको बोला जाएगा मेरा R3, यानी थर्ड रो हो गया मेरा, है ना। तो इसमें 3 रो है मेरे पास, है ना, R1 हो गया, R2 हो गया आपका, R3 हो गया, 3 रो हो गया मेरा। और इधर से अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे इसको इधर से, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, कॉलम, यानी C1 हो जाएगा मेरा ये, ठीक है। और इसको अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे C2 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, C2 मेरा सेकंड कॉलम हो गया मेरा। और इसको अगर लिखेंगे तो इसको बोला जाएगा मेरा ये C3 लिखा जाएगा, क्या जाएगा, C3, है ना। यानी फर्स्ट कॉलम हो जाएगा आपका, सेकंड कॉलम हो जाएगा और थर्ड कॉलम हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे यहाँ पर कोना में जो लिखा जाता है, ठीक है, तो कोना में जितना रो और कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है ना। तो रो मेरा 1 2 3 3 रो है मेरे पास, तो 3 लिख दिए। और कॉलम भी है मेरा 1 2 3 3 कॉलम है मेरा, है ना, तो इसको लिखा जाएगा 3, है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग, है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया मेरा, कोटि जिसको हिंदी में बोला जाता है ना, है ना। तो इसमें मेरा कितना रो हो गया, 3 रो हो गया और 3 कॉलम हो गया मेरे पास, है ना। जैसे इसको अलग बात करेंगे तो ये मेरा पहला जो है ना, ये R1 हो जाएगा टोटल एलिमेंट को मेरा, है ना, R1 हो गया मेरा, ये हो जाएगा आपका R2 हो जाएगा आपका, है ना, R2, ये हो जाएगा R3, ठीक है, 3 रो हो गया।
और कॉलम हो गया मेरा, ये हो जाएगा मेरा C1 हो जाएगा, पहला कॉलम हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा सेकंड कॉलम हो जाएगा आपका C2, ये हो जाएगा मेरा थर्ड कॉलम मतलब C3, ठीक है। और इसमें हो जाएगा मेरा यहाँ पर 3 × 3 हो जाएगा, यानी 3 रो हो जाएगा मेरा और 3 कॉलम हो जाएगा आपका, है ना। तो मेरा हो गया 3 रो हो गया आपका, 3 कॉलम हो गया मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें NCERT और RX वाले में जो क्वेश्चन रहता है आपको, है ना, इस तरह का अगर आपको मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, और आपको पूछेगा तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितना होगा, है ना, क्या पूछेगा आपको, नंबर ऑफ रोज कितना होगा आपका यहाँ पर। तो इसमें अगर हम लोग रो का बात करेंगे तो कितना रो है मेरे पास बताइए। तो रो हो जाएगा मेरा 1 2 3, यानी 3 रो हो जाएगा मेरा, है ना। अगर आपको पूछेगा इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितना आएगा, क्या आएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम, देख कॉलम भी आपका कितना है मेरा 1 2 3, 3 कॉलम है मेरे पास, तो 3 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया मेरा, मतलब पहला क्वेश्चन आपको NCERT में इसी तरह पूछेगा आपको, है ना। उसके बाद आपको अगर थर्ड क्वेश्चन में बात करेंगे तो बोलेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या पूछेगा, ऑर्डर, है ना। तो हम लोग ऑर्डर अगर पूछेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो कितना होगा ऑर्डर बताइए। तो इसमें अगर हम लोग ऑर्डर का बात करेंगे तो ऑर्डर कितना गया मेरे पास, 3 रो हो जाएगा और 3 कॉलम हो जाएगा मेरा, ये मेरा ऑर्डर हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एलिमेंट्स, है ना। मतलब इसमें जो है ना कितना एलिमेंट्स है मेरा, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब जो मैट्रिक्स ए है मेरा उसमें कितना मैट्रिक्स नंबर है मेरे पास, ठीक है। तो इसको अगर काउंटिंग कीजिएगा, गिनिएगा, ठीक है, तो 9 नंबर है मेरा, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जितना ऑर्डर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही मेरा नंबर हो जाएगा आपको, है ना। तो कितना होगा नंबर मेरा, ये 9 नंबर आ जाएगा आपका, है ना, कितना जगह तो 9 नंबर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा मेरा ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। एगो आपको इस तरह से पूछता है, ठीक है, जैसे अगर 5 नंबर का हम लोग बात करेंगे, जैसे अगर बोलो A22 पूछेगा, A22 कितना आएगा मेरा, है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको, है ना। तो यहाँ पर जो अगर आपको दिया हुआ 22, इसका मतलब हो गया कि ये जो है ना, ये बता रहा है हमको रो बता रहा है ना, और ये जो आपको बताएगा मेरा कॉलम बताएगा आपको, ठीक है, यानी बताएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इसमें अगर हम लोग जाएंगे सेकंड रो यानी फर्स्ट रो सेकंड रो, ठीक है, और कॉलम में अगर हम लोग जाएंगे तो फर्स्ट कॉलम में जाएगा सेकंड कॉलम में, यानी आपका ये जो एलिमेंट है इसको आपको रिप्रेजेंट कर रहा है A22, यानी A22 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, ये 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह का पूछेगा। जैसे अगर मान लेता अगर आपको पूछ दिया मेरा A33 पूछ दिया, ठीक है, क्या दिया हुआ है 33, तो इसमें भी मेरा क्या आ जाएगा बताइए। ये तो मेरा पहला वाला आपको बताएगा रो बताएगा, आपको क्या बताएगा, ये रो बताएगा, और ये जो है आपको बताएगा कॉलम बताएगा मेरा, है ना। यानी ये जो बता रहा है मेरा थर्ड रो थर्ड कॉलम बता रहा है आपको, है ना, क्या बता रहा है मेरा ये थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम का अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो फर्स्ट रो हो जाएगा, सेकंड रो हो जाएगा, थर्ड रो हो गया मेरा, है ना, और फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम हो गया, यानी बता रहा है हमको ई वाला एलिमेंट बता रहा है आपको, ठीक है, कितना बता रहा है, यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा 10, है ना। तो इसमें और एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, और इसमें जो क्वेश्चन हो जाएगा मेरा आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज में से एक दो क्वेश्चन देखते हैं जो मिलेगा आपको, है ना। और जैसे क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट में अगर आपको दिया हुआ रहेगा, इस टाइप का दिया हुआ रहेगा मेरा, है ना, जैसे इफ अगर A = अगर आपको दिया हुआ है मेरा, ठीक है, एक मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है यहाँ पर, मान लेते कोई मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है यहाँ पर, एक इस तरह का मैट्रिक्स हमको दिया हुआ मेरा, है ना, और बोल रहा देन, है ना, क्या पूछेगा देन, है ना, देन राइट, ठीक है, राइट, इसको लिखिए, ठीक है, क्या लिखना है इसको, और नंबर ऑफ रोज, है ना, क्या लिखेंगे एक नंबर में आपको, आप पूछेगा क्या नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए, है ना, नंबर ऑफ रोज
इन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए में रो कितना हो गया आपका, ठीक है। और सेकंड नंबर में अगर पूछेंगे तो पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, क्या पूछेगा, कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए, है ना। उसके बाद आप थर्ड नंबर में पूछेंगे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कितना जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से क्या आएगा मेरा, है ना। उसके बाद आपको पूछेगा एलिमेंट्स, क्या पूछेगा, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए आपका, है ना। उसके बाद आपको पूछेगा मेरा, जैसे मान लेते हैं A22 दिया हुआ आपको, है ना, A33 पूछ रहा है आपको, ठीक है, A31 पूछ रहा है आपको, है ना, A42 पूछ रहा है आपको, है ना, 42, ठीक है, इस तरह का पूछेगा आपको, है ना। तो इसमें क्या क्या आंसर आएगा इसको देखिए, इसका पहला कोई भी बुक में जो है ना आपको पहला क्वेश्चन यही मिल जाएगा आपको मैट्रिसेस में, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, जैसे देखिए अगर सॉल्यूशन का हम लोग बात करेंगे, है ना, तो एक नंबर का, ठीक है, देखिए नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए में कितना रो है मेरे पास, तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा एक रो हो गया मेरे पास, और दूसरा रो हो जाएगा, ये होगा तीसरा रो हो जाएगा, ये होगा चौथा रो हो जाएगा मेरा, है ना, यानी हो जाएगा मेरा 4 रो हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा आपका, है ना। यानी मैट्रिक्स ए में कितना रो हो गया मेरा, 4 रो हो गया मेरा। और दूसरा नंबर में हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स से, है ना, तो कॉलम भी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, देखिए इसमें अगर हम लोग गिनेंगे तो कितना जाएगा, एक आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, ये चौथा आ जाएगा, यानी कितना जाएगा मेरा ये 4 कॉलम आ जाएगा आपका, कितना जाएगा, 4 कॉलम आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा मेरा थर्ड नंबर में, ठीक है, थर्ड नंबर में क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा मेरा, तो ऑर्डर रो कितना है मेरा 1 2 3 4 रो है मेरा, और कॉलम भी हो जाएगा आपका 4, तो 4 रो 4 कॉलम हो गया आपका, है ना। यानी आपका जो ऑर्डर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा मेरा ये 4/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर में हम लोग बात करेंगे, तो 4 नंबर में क्या है यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है, तो एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, तो जितना ऑर्डर होगा उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो मेरा एलिमेंट्स आ जाएगा मेरा, है ना। तो एलिमेंट्स आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, क्या जाएगा 16 आ जाएगा मेरे पास, है ना। उसके बाद आपको पूछेगा 5 नंबर में, ठीक है, तो 5 नंबर में आपको क्या दिया हुआ है मेरा, जैसे आपको दिया हुआ A22 दिया हुआ है मेरा, है ना, क्या दिया हुआ A22, तो A22 में मतलब क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा रो हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा कॉलम हो जाएगा मेरा, है ना, ये हो जाएगा आपका रो, और ये हो जाएगा कॉलम, यानी हो जाएगा मेरा सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम का अगर हम लोग एलिमेंट देखेंगे तो देखिए R1 हो जाएगा मेरा पहला रो हो जाएगा, R2 हो जाएगा आपका सेकंड रो हो जाएगा मेरा, है ना, ये हो जाएगा C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, यानी कौन सा एलिमेंट हो जा रहा है मेरा, ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्या बता रहा है, ये 4 बता रहा है आपको मेरा, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे अगर हम लोग A33 का बात करेंगे हम लोग, है ना, A33, ठीक है, तो ये अगर हमको बताएगा, ये पहला हमको रो बताएगा आपको, है ना, ये रो बता रहा है मेरा, और ये आपको बता रहा है मेरा कॉलम बता रहा है, क्या बता रहा है, कॉलम। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम का अगर हम लोग बात करेंगे तो R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, R3 आपका ये हो गया मेरा, ठीक है। और कॉलम में जाएगा, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड कॉलम हो जाएगा, थर्ड कॉलम, यानी कौन सा एलिमेंट बता रहा है हमको, इसको देखिए ध्यान से, ठीक है, R1 R2 R3 हो गया, इसको पकड़ लिए। और कॉलम है मेरा तीसरा, तो पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरा कॉलम हो जाएगा, तीसरा कॉलम, यानी आपका हो जाएगा 1 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर बता रहा है A31 पूछ रहा है हमको, क्या पूछ रहा है 31, यानी बता रहा है आपको ये थर्ड रो बता रहा है हमको, क्या बता रहा है, ये रो बता रहा है मेरा, ये मेरा कॉलम बता रहा है आपको, है ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो फर्स्ट रो हो जाएगा, सेकंड रो हो जाएगा, थर्ड रो हो जाएगा, है ना। और पहला कॉलम है तो पहला कॉलम यही हो जाएगा ना आपका ना, तो यानी आपका ई वाला एलिमेंट बता रहा है आपको, ठीक है, क्या बता रहा है हमको, यानी 0 बता रहा है आपको, ठीक है ना। उसके बाद आपको बता रहा है मेरा ए बता रहा है कितना, ए हो जाएगा आपका कितना 4,
4 2 बता रहा है मेरा, है ना। तो बताइए, तो ये जो हो जाएगा मेरा आपका रो बताएगा आपको, है ना। ये आपका रो बताएगा और ई बताएगा आपको कितना, कॉलम बताएगा आपका, है ना, कॉलम। तो ई बताओ 4 रो बता रहा है और सेकंड कॉलम। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो हो गया का, सेकंड रो हो गया, थर्ड रो, और ये हो जाएगा मेरा 4 रो हो गया आपका, क्या हो गया मेरा ये फोर्थ रो हो गया मेरा, R4 हो जाएगा मेरा, है ना। ठीक है, R4 हो गया मेरा, और फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड कॉलम हो जाएगा, थर्ड कॉलम हो जाएगा मेरा, फोर्थ कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ई बताएगा आपको, 4 रो 4 कॉलम का आपका हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा आपका, है ना। कितना जगह, 4 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, इतना जगह मेरे पास, है ना। तो यही आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है ना, कितना जगह ये आंसर आ जाएगा मेरा। अगर आपको इस तरह का पूछ देगा आपको, ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं अगर क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है मेरा A23 बाई A34 पूछ रहा है मेरा। ठीक है, इस तरह का अगर पूछेगा मेरा, है ना, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए A23 है ना, जैसे अगर 5 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछेगा A23 बाई A23 बाई A23 बाई कितना पूछेगा हमको, ये A34 पूछ रहा है मेरा, है ना। तो 2 3 का हम लोग बात करेंगे तो 2 3, तो सेकंड रो हो जाएगा मेरा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी आपका हो जाएगा -1 हो जाएगा मेरा। और ये हो जाएगा आपका 3 4, तो 3 4 क्या होगा, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, तो थर्ड रो हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी आपका 0 बता रहा है ना। तो ये तो मेरा मीनिंगलेस हो जाएगा, फिर अनडिफाइन कर जाएगा मेरा, है ना। इस टाइप का आ जाएगा। फिर और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग न्यू थ्योरी पे आएंगे। और जैसे अगर क्वेश्चन अगर आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ मेरा, है ना। जैसे अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर इस तरह का दिया हुआ मेरा, है ना। इस टाइप का आपको दिया हुआ। ठीक है, बोल रहा है क्या, देन राइट। ठीक है, राइट, है ना। एक नंबर है, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए, है ना, रोज इन मैट्रिक्स ए। ठीक है, और दूसरा नंबर पूछ रहा है आपको नंबर ऑफ, कितना पूछ रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। क्या पूछ रहा है, कॉलम, कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए, है ना। उसके बाद पूछ रहा है आपको, क्या पूछ रहा है मेरा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या पूछ रहा है, ऑर्डर, है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। उसके बाद पूछ रहा है मेरा क्या, एलिमेंट्स। क्या पूछ रहा है मेरा, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ये पूछ रहा है मेरा, है ना। उसके बाद आपको पूछेगा मेरा कितना, A21 A33 पूछ रहा है आपको, है ना। और छठा नंबर पूछ रहा है मेरा A23, और बट्टे में पूछ रहा है मेरा A33। ठीक है ना, A33 इस तरह का पूछ रहा है आपको, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर, तो इसमें जो हो जाएगा मेरा, देखिए तो यहाँ पर जो पहले वाला क्वेश्चन बताया उसी तरह सेम टू सेम है मेरे पास, है ना। तो इसको क्या करना है मेरा, देखिए तो, और जैसे पूछा नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए, तो मैं मैट्रिक्स ए में कितना रो है मेरे पास, बताइए। तो रो है आपका कितना मेरा, एक रो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दूसरा रो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा तीसरा रो हो जाएगा आपका, है ना, यानी 3 रो हो गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर में पूछ रहा है आपको क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए, कॉलम कितना है आपका। तो कॉलम भी अगर काउंटिंग कीजिएगा तो देखिए एक कॉलम हो जाएगा, दूसरा कॉलम हो जाएगा, ये तीसरा कॉलम हो गया मेरे पास, है ना।
तो 3 कॉलम हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगर थर्ड नंबर में हम लोग बात करेंगे, थर्ड नंबर में तो ये हो जाएगा मेरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर कितना हो गया मेरा ये, देखिए रो कितना है मेरे पास 1 2 3, कॉलम है 1 2 3, तो 3 रो है और 3 कॉलम है मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा ये ऑर्डर हो गया आपका पास, ठीक है। तो उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है, तो एलिमेंट्स कितना है मेरा, तो जितना ऑर्डर होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मेरा एलिमेंट्स आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा मेरा ये 9 आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मेरा आपका 5 नंबर A21, ठीक है। कितना आ जाएगा A21, तो ये तो आपको पहले रो बताएगा आपको, है ना, पहला वाला, दूसरा वाला कॉलम बताएगा मेरा, है ना। ये रो हो जाएगा ये कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, मैंने कितना हो जाएगा मेरा ये 2 हो जाएगा मेरा, है ना, कितना जाएगा 2। उसके बाद आ जाएगा मेरा यहाँ पर देखिए, जैसे अगर आप पूछ रहे हैं आपको A33 पूछ रहा है आपको, है ना, 33, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा थर्ड रो हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा थर्ड रो हो जाएगा ये, थर्ड कॉलम हो जाएगा मेरा, है ना, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, मैंने हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा, कितना जाएगा 4, ठीक है। ये हो गया मेरा। और एक 6 नंबर बचा हुआ है मेरा A23, ठीक है, 23 A33 बचा हुआ आपको, ठीक है। तो कितना होगा मेरा ये, तो A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो हो जाएगा थर्ड कॉलम आपका, कितना हो जाएगा मेरा ये -3, तो हो जाएगा आपका -3 आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा ये 3 यानी 4, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो वीडियो को अच्छे से शुरू से देखिए, है ना, और वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो कैसा लग रहा नहीं लग रहा है ना। अगर इस तरह का कोई भी वीडियो चाहिए हमको तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।